वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मास्टर 24/7। फ्रेंड्स, यदि आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं यानी कर्मचारी चयन आयोग तैयारी करते हैं और आपको समस्या आती है, आप बार बार उसमें पिछड़ जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी पढ़ाई में, आपकी पढ़ाई के तरीके में तो एसएससी की तैयारी के लिए आपको इंग्लिश और मैथ्स दोनों में अपनी अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी आप एसएससी के एग्ज़ाम्स में सफलता प्राप्त कर पाएँगे। तो एसएससी मास्टर 24/7 ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक एसएससी के क्वेश्चंस को सरलता से कैसे हल किया जाए और क्या-क्या अप्रोच, क्या-क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि एसएससी के एग्ज़ाम्स को एक बार में क्वालीफाई कर पाएँ, ये मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया इसको अंत तक। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बताता हूँ एसएससी में मैथ्स की तैयारी कैसे की जाती है। मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी अपनाने पड़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम दिया जाता है। एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा सवालों को हल करना पड़ता है और जिसके ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो निश्चित रूप से जिसका ज़्यादा नंबर आता है वही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने होंगे और ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे क्योंकि बिना ट्रिक्स के सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका काम चलने वाला नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट से जो आप जो ट्रिक्स अपनाए जाते हैं उन उनको याद लंबे समय तक रख पाएंगे, ये हो सकता है, लेकिन बिना बिना ट्रिक्स के एसएससी के एग्जाम्स को कतई एसएससी के एग्जाम्स में सफलता कतई प्राप्त नहीं की जा सकती। तो मैं आपको एसएससी के मैथ्स खास करके अरिथमेटिक पोर्शन को कैसे मजबूत किया जाए। मैंने सुना है कि ज़्यादातर बच्चों के अरिथमेटिक पोर्शन के क्वेश्चंस जो हैं वो टफ माने जाते हैं और उन्हीं में बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो मैं आपके अरिथमेटिक पोर्शन को तो बिल्कुल ही स्ट्रांग बना दूंगा। आपको बस मेरे मेथड को अपनाना पड़ेगा। मैं कौन सा मेथड अपनाता हूँ और क्या क्या ट्रिक्स एंड टिप्स अपना। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बताता हूँ एसएससी के एग्जाम्स में को एक बार में कैसे क्रैक करें, एग्जाम्स को एक बार में कैसे। चलिए चलते हैं। तो मेरे पास मात्रात्मक अभिक्षमता यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ये एसएससी के पूछे गए प्रश्न 2013 में की सुबह वाली पाली में पूछे गए प्रश्न का कॉपी है। मैं इसमें अरिथमेटिक पोर्शन साथ ही साथ क्वेश्चन कुछ नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस को भी हल करने की कोशिश करूंगा। तब बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से ट्रिक्स आपको अपनाने और क्या क्या ट्रिक्स हैं, कैसे इनको ये किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है यह है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर तो जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। प्रश्न ये है। अब जो जो लोग थ्योरम में जाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम को लगाएंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे, तो उतना उतना समय तो रहता नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अप्रोच को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। करना वही है, होगा वही, लेकिन हमें जो दिमाग लगाना है, हमें जो अप्लाई करना है वो ये है कि 6 से n को विभाजित करते हैं, शेषफल 4 आता है। यहाँ तक ठीक है।
जब 2n करेंगे, n को जब डबल करेंगे तो हमारा ये जो 4 है ये भी उसके साथ डबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो n को 6 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 आता है। 2n करने से ये जो 4 है ये भी 8 हो जाएगा, और 8 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 आएगा। हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8। तो देख रहे हैं कितना सरल शब्दों में कितने आसानी से हम जो है सो इस क्वेश्चन को हल कर पाए। अगर जिनको जानकारी होगी वो पहले ही नजर में 2 को टिक कर देंगे, तो पहले ही नजर में टी को टिक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। इसमें कहता है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/58 प्लस 1/56 है शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 इसका आंसर निकालना है। कैसे करेंगे? देखिए 1/20 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, ये लिख सकते हैं। 1/30 को भी इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/, ठीक है। तो इसी तरह से हम यदि करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/5 प्लस 4 सॉरी 5 माइनस 1/3 हाँ, तो ये क्या होगा? हम यदि करें तो कैसे होगा? 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, और इसी तरह से होता जाता है। और क्या होगा? ये और ये देखिए कट गया, फिर ये और ये भी कट जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? 1/10। हमारे पास क्या हो जाएगा? -1/10। तो 1/4 माइनस 1/10, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 का हो जाएगा 25 माइनस 2, यानी 5 माइनस 2 यानी 3/20 मिल गया आपको। तो क्वेश्चन एसएससी के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। आप चाहेंगे कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिर्फ कर लूँ तो मुश्किल है। कोई व्यक्ति यदि इसको सीधा सीधा करने की कोशिश करेगा तो वो फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। चलिए